important one, the change management component or organizational component. Both are one and same. Change management components or organizational components. So it is a once again 8 marks से लेके 15 marks का questions है from end semester's point of view कि अगर हम वर्क प्लेस पे चेंज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो बिफोर द इंप्लीमेंटिंग द चेंज which are the component, which are the areas we need to observe कि भाई कौन कौन से एरियाज हमें ऑब्जर्व करने हैं सो दैट कि भाई हम इफेक्टिवली चेंज को इम्प्लीमेंट कर सके, उसकी इम्पैक्ट को हम अच्छी तरीके से समझ सके. तो विच आर द कंपोनेंट्स विच वी नीड टू ऑब्जर्व कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिसको हमें समझना पड़ेगा फॉर द इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट. तो हियर वी कैन से दैट कि अगर कंपनी के अंदर आप कोई भी चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस कर रहे हो तो एट दैट टाइम यू नीड टू थिंक अबाउट द 3 मेन कंपोनेंट्स. ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसको आपको ऑब्जर्व करना है. बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू डिसाइड कि यस ये चेंज हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, उसके अंदर क्या चेंजेस करना पड़ेगा, कौन कौन से चेंजेस हमारे यहाँ पे करने पड़ेंगे. सो दिस आर द कंपोनेंट्स लाइक द हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल इवोल्यूशंस कि भाई कंपनी कैसे इवोल्यूट हुई है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, पॉलिटिक्स कैसा है कंपनी के अंदर, वो सारी चीजें. सेकंड कंपोनेंट इज अबाउट मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस कि कंपनी का जो अभी मैनेजमेंट है वो कैसा है, उनका सोचना कैसा है, वो चीज. एंड द पीपल हु आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस कि भाई चेंज के कारण जो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आ रही है वो लोग कैसे है, कितने हैं और उनका क्या मानना है. तो ये सारे कंपोनेंट्स है जिसको हमें ऑब्जर्व करना है. नाउ लेट वी जस्ट सी वन बाय वन. So the first component which we are going to observe before the implementing any change is history and political situation in any organizations. So the historical and political evolutions of the company will have a significant barriers on its acceptance of the change. कि भाई जो कंपनी एस्टेब्लिश हुई है तो कंपनी किसने एस्टेब्लिशमेंट किया था, कंपनी के अंदर कैसा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था. तो कंपनी की जो हिस्ट्री होगी, जो बंदे ने उसको एस्टेब्लिशमेंट किया था उसकी जो सोच होगी, उसका काम करने का तरीका होगा, पहले जो लोग वहाँ पे काम करते थे उनका बिहेवियर, उनका थॉट्स, एटीट्यूड, पर्सन्स, बिलीव्स, फिलोसॉफीज, तो ये सारी चीजें आपके करंट सिचुएशंस के ऊपर इम्पैक्ट करने वाली है. तो इवन कंपनी की पास्ट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इवोल्यूशंस जो है वो चीज आप करंट में ऐसा कोई भी चेंजेस के लिए जा रहे हो तो वो चेंजेस आप एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट करता है. सो हियर वी नीड टू आस्क द सर्टेन क्वेश्चंस बिफोर गोइंग फॉर एनी चेंज. तो आप कोई चेंजेस के लिए प्लानिंग कर रहे हो, इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा भाई आपकी कंपनी के साथ ये चेंजेस सेट होता है कि नहीं होता है, ये चेंजेस हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे, हमारे एम्प्लॉयज उसको एक्सेप्ट करेंगे, हमारी जो वैल्यूज फिलोसॉफीज जो है उसके साथ मैच होता है, ये सारी चीजें हमें पहले पूछनी है. सो द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी among those to be considered when planning for change कि भाई आप कोई नई चीज के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछने होंगे. लाइक वेयर डू द ओरिजिन्स ऑफ द कंपनीज लाइक कि भाई आपकी कंपनी जब एस्टेब्लिश हुई थी तो आपकी कंपनी इनिशियल स्टेज पे कौन सी चीज के साथ, कौन सी फिलोसॉफीज के साथ एस्टेब्लिशमेंट हुई थी. अभी आप जो कंपनी का जो कोर है उसके साथ तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना, कंपनी जिस पर्पस से एस्टेब्लिश हुई थी उसको तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना. दैट वी नीड टू चेक व्हाट आर द एसोसिएटेड वैल्यूज कि भाई कंपनी की वैल्यूज क्या है, फ्रेम डिसाइड व्हाट इज राइट, व्हाट इज कंपनी की जो वैल्यूज है, कंपनी के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके साथ तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं ना, वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. व्हाट इमेज कंपनी वुड लाइक टू प्रमोट कि भाई कंपनी की जो इमेज है अभी वो कैसी है,
और हम कौन सी इमेज प्रमोट करना चाहते हैं, कंपनी की कौन सी इमेज लोगों के माइंड के अंदर बिल्डअप करना चाहते हैं, वो हमें ऑब्जर्व करनी होगी। कोई कॉन्ट्रास्ट तो नहीं हो रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। व्हाट द परसेप्शन ऑफ द कंपनीज डू द कस्टमर्स होल्ड, कि भाई कस्टमर्स जो है वो कंपनी को कैसे देख रहे हैं, वे ऑफ लुकिंग द थिंग्स, तो लोग कंपनी को कैसे देखते हैं, कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। एंड आर एनी ऑफ दिस कॉम्प्रोमाइज बाय द प्रपोजल्स ऑफ द चेंज, ये जो सारे क्वेश्चंस है उसमें से एक भी क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज होता है कि नहीं होता है, कि भाई जो कंपनी जिसके पर्पस के साथ जिस वैल्यूज के साथ सेट हुई थी, अगर वो वैल्यूज वो इमेज ही हम टोटली चेंज करेंगे तो इट इज गोइंग टू क्रिएट द लार्ज इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। सो नाउ हियर वी नीड टू थिंक before just go for the change and implement the change, now we need to think कि भाई ये जो change है उसकी क्या impact होगी, so that we need to analyze and based on that we need to take a decisions कि भाई हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई वो जो हमारी जो कंपनी है कैसे एस्टेब्लिश हुई थी, किसने एस्टेब्लिश किया था, उसके जो व्यू पॉइंट्स थॉट पॉइंट्स क्या थे, वैल्यूज क्या हम फॉलो कर रहे हैं, कस्टमर्स जो है उनके माइंड में हमारी क्या इमेज है, तो ये सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे। करंट चेंज हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उससे ये सारी चीजों पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगी ना, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो रही है ना, दैट वी नीड टू check and based on that we need to take a decision. So first component which we are going to observe before the change or doing the implementing the change is going to check the history and political evolution of the organizations. तो politicals वाला point अभी आएगा कि भाई पॉलिटिकल्स व्यू पॉइंट है या नहीं है, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट यहाँ पे है या नहीं है, दैट वी वांट टू चेक। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू आस्क द सर्टेन क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन दैट वी जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है ना, कंपनी के अंदर कोई एक बंदा है जो पॉलिटिक्स के लिए तो ये चेंजेस नहीं ला रहा है ना, तो उसके लिए भी हमें सर्टेन क्वेश्चंस पूछना, लाइक व्हाट इज द रिलेशनशिप between the powers within the organizations and those charged with the effecting the change कि जो अभी करंटली जिसके पास पावर्स है, ऑथोरिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अंदर, और ये जब चेंज इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर कौन से नए नए लोग हैं जिसके पास ऑथोरिटीज और पावर जा रहा है, वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। विल दोज पावर्स ओन द चेंज, ये पावर पाने के लिए तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है ना, कोई जानबूझ के पॉलिटिक्स खेल के कंपनी में कोई चेंजेस ला के कोई बंदा पावर गेम तो नहीं खेल रहा है ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन द बैलेंस ऑफ पावर एज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ करंट ओनर्स ऑफ द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज, कि भाई अभी जो करंट सिचुएशन है बैलेंस ऑफ पावर है कि भाई जिसके पास ऑथोरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है, कौन कितना रिसोर्सेज यूज कर सकता है, कौन कहाँ पे बैठेगा, कौन क्या डिसीजंस ले सकता है बेस्ड ऑन दैट स्किल्स डेजिग्नेशंस जो ऑलरेडी उनको दिया गया है, उसके अंदर तो कोई चेंजेस होगा कि नहीं होगा। नया चेंज अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो कोई बंदे का डेजिग्नेशंस चेंज हो रहा है, डेजिग्नेशंस घट रहा है, किसी का पावर ऑथोरिटीज जा रहा है नहीं जा रहा है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। who will be the winners and losers because of this change, कि भी कंपनी के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है तो उससे कौन कौन से लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी, कौन विनर्स है कौन लूजर्स है, किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। एंड हु आर द विनर्स एंड लूजर्स इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनल स्टेटस, दैट इज इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रेड, डेजिग्नेशंस, स्टेटस सिंबल्स एंड their abilities to influence others। तो ये सारी चीजों में चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो हमें ऑब्जर्व करना है। तो हियर वी आर कंसर्न विद द पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई कोई भी चेंजेस है तो चेंज इंप्लीमेंट करने से पहले, उसको एक्सेप्ट करने से पहले हम ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्जर्व करेंगे देखेंगे कि यस इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स तो है या नहीं है। तो बिफोर द implementing and accepting the any change, first component which we are going to observe is the history and politics. Now second component कि भाई दूसरा component कौन सा हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, that is management and organizational structure of the
ऑर्गेनाइजेशंस कि भाई कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी, स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी, वो हमें चेक करना है. सो नाउ चेंजेस इनवेरिएबली इम्पैक्ट द रोल ऑफ द मैनेजमेंट कि भाई जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स है, उनके रोल के ऊपर डेफिनेटली चेंज के कारण इम्पैक्ट आने वाला है. एंड ऑल्सो द स्ट्रक्चर कि भाई कंपनी का जो स्ट्रक्चर्स होगा, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाली है. एंड द ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कि भाई कंपनी कैसे काम कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट बना रही है, कैसे बना रही है. तो ये सारी चीजों के ऊपर डेफिनेटली चेंज के कारण इम्पैक्ट आने वाली है. तो सम ऑफ द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न डे चेंज आर कि भाई अभी ये चेंज के कारण कौन कौन सी इम्पैक्ट्स आती है. तो हियर वी हैव अ लिस्ट. द फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हिच शोज द इम्पैक्ट ऑफ चेंज कि भाई चेंज के कारण मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रही है, वो अभी हमें ऑब्जर्व करना है. तो लाइक द सीनियर मैनेजमेंट टेक अ मोर स्ट्रेटेजिक स्टैंड कि भाई अभी चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर क्या हो रहा है, जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि भाई कंपनी की स्ट्रेटेजीज क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी का रोड मैप क्या है, कंपनी फ्यूचर में क्या अटेन करना चाहती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग सोच रहे हैं. एनकरेजिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रोग्रेस through the innovations and recognizing recognize the contributions to the achievement of the business objectives कि भाई मैनेजमेंट का फोकस कहाँ पे है, तो कि भाई लोगों को एनकरेज करना है, इंस्पायर करना है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है सो दैट दे कैन गो फॉर द क्रिएटिविटीज एंड इनोवेशंस. वी ऑल्सो नीड टू रिकॉग्नाइज देम कि जो बंदा अच्छा काम कर रहा है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है, तो उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है. तो ये अभी हमारा मैनेजमेंट जो है वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस ये पॉइंट है कि भाई हमारा मैनेजमेंट जो है अभी उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहा है कि भाई वो लोग अभी स्ट्रेटेजिक है. द रोल ऑफ द लाइन मैनेजमेंट शिफ्टिंग फ्रॉम ऑटोक्रेट टू द फैसिलिटेटर्स कि भाई हमारा जो मैनेजमेंट है उसके अंदर भी क्या चेंजेस आया है कि भाई वो पहले ऑटोक्रेट थे कि भाई उनको कंट्रोल हो और उसके सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करते थे. बट नाउ दे आर एक्ट लाइक अ फैसिलिटेटर्स कि भाई जब भी कोई इश्यूज प्रॉब्लम्स होगा तभी वो उसके सबऑर्डिनेट्स को बोलेंगे, हेल्प करेंगे, अदरवाइज लेट देम डू देयर वर्क्स ओपनली फ्रीली. सो दैट इज दे आर एक्ट लाइक अ फैसिलिटेटर्स. Now there is a no boundaries between the job divisions and departments कि भाई as a one individual now you cannot say कि भाई मेरा जॉब यही है, मेरा काम यही है, मैं सो एंड सो डिवीजन में ही काम करूंगा, सो एंड सो डिपार्टमेंट में ही काम करूंगा. Now that thing is over in the present era. So now because of change our employees need to be a multitasking कि भाई चेंज के अंदर कभी भी कुछ भी चेंज आ सकता है. सो नाउ एज अ मैनेजमेंट अभी करंट सिचुएशंस में क्या है तो कि भाई हर एक बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए, मल्टीटास्किंग होना चाहिए सो दैट कि कोई भी काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो तो वो सारे एम्प्लॉयज एक साथ मिलके वो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं. सो नाउ देयर इज अ नो बाउंड्रीज कि भाई कोई एक बंदा ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को यही काम आता है, मैं इतना ही करूंगा, ऐसा अभी नहीं होगा. सो नाउ द करंट सिचुएशन इज चेंज. The jobs are now broadened both in terms of scopes and accountabilities कि भाई हर एक जॉब है उसके अंदर अभी चेंज आ रहा है कि भाई उसका स्कोप एनहेंस हो रहा है, क्या काम करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें उसके अंदर एनहेंस हो रही है. और इकन अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो वो भी अभी एनहेंस हो रही है with the requirement for the specialized decreasing and demand for the multitasking increasing. Same thing, मल्टीटास्किंग बंदा हमें चाहिए, नहीं कि कोई एक ही एरिया में एक ही स्पेशलिस्ट चाहिए. एंड नाउ एट द वर्क प्लेस बोथ ग्रुप वर्क दैट इज टीम वर्क एंड प्रोजेक्ट वर्क बोथ आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो ये सारे चेंजेस है जो मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हो रहा है. नाउ देयर इज अ इंक्रीज इन द harnessing of technology and improving the process, reduce the total availability of job. कि भाई अभी करंट सिचुएशंस में क्या हो रहा है कि भाई अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट हो रही है, नई नई एडवांस ऑटो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज इंप्रूविंग द प्रोसेस विच इज रिड्यूस द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स कि धीरे धीरे जॉब कम हो रही है, लोग ऑटोमेशंस में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को
एक्सेप्ट कर रहे हैं. Employees are required to be more customer focused and in respect of their activities and output, कि भाई कस्टमर्स के लिए ही उनको अभी काम करना है, कस्टमर्स उनके लिए अभी इम्पोर्टेंट बन गया है. Before the embarking upon the significant change, it is therefore vital to get that the proportions of the workforce can cope with the such shift, and more important is willing to make the transit is required. कि भाई कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज है तो वहां पे हमारे जो है वो कोप अप करना चाहिए, उसके लिए शिफ्ट होने के लिए तैयार होने चाहिए, वो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है. एंड दे आर मस्ट रेडी फॉर एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ चेंज. तो दिस ऑल आर द changes which is take place under the management and organizations because of change. तो first point, first ये title है और उसके अंदर ये सारे सब points है. So because of change, now there is a change in the role of management, even of the organizations, and even the process through which the company is doing their work. तो ये सारी चीजों के अंदर चेंज के कारण इम्पैक्ट आ रहा है. तो सेकंड, कोई भी चेंजेस है उसको आप एक्सेप्ट करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो उस टाइम पे हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई वो चेंज की हमारे मैनेजमेंट के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रही है. दैट वी नीड टू ऑब्जर्व. एंड थर्ड कंपोनेंट व्हिच वी आर गोइंग टू चेक अप इज द पीपल on whom the actual effect will be there. The target change, कि भाई all those group, all those people कि जो जिसका काम चेंज होने वाला है उनको भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा. So here the even for the smallest of change, do not underestimate the reaction of those who are impacted. कि कोई भी चेंजेस होता है, इवन कितना भी छोटा हो, लोग के ऊपर उसकी इम्पैक्ट होती है. कि भाई क्या होता है कि भाई बीइंग अ ह्यूमन वी आर हैबिचुअलाइज. कि भाई कोई भी एक सिचुएशन है, कोई भी एक काम दिया गया है तो हम धीरे धीरे करके उसके अंदर हैबिचुअलाइज हो जाते हैं. हम अपने आप को उसके अंदर सेट कर देते हैं कि यस ये चीज मेरे को ऐसे ही करना है. और जैसे ही कोई चेंजेस आता है देन यू विल स्टार्ट फाइंडिंग डिफिकल्टीज. तो इवन द स्मॉलेस्ट चेंजेस कोई भी है तो उसके लिए भी लोग अपोज करेंगे. तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि भाई लोग हैबिचुअल हो गया है, वो पर्टिकुलर जो चीज कर रहा है, करंट सिचुएशंस है उसके साथ अपने आप को मॉडिफाइड करने से पहले क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे कि यस ये चीज मेरे को ऐसे ही करनी है. बट जैसे ही कोई चेंजेस आएगा उनको मॉडिफाइड होना पड़ेगा. देन दे विल रियलाइज कि यार ये तो मैं जो रेगुलर कर रहा हूँ उससे मेरे को कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, नया सीखना पड़ेगा. देन दे विल स्टार्ट अपोजिंग. देन कंपनी के रूप में हमें क्या करना पड़ेगा, सो दैट पीपल आर रेडी टू recognize that typically with the change there comes an expectations of the reward for acceptance in terms of pay, promotions and other form of recognitions. कि भाई जो एम्प्लॉयज है वो भी चाहेंगे कि भाई अगर हम चेंज के लिए जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा. इफ आई जस्ट मूव फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र देन व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ माइन, कि भाई मेरे को क्या फायदा मिलेगा, मैं ये जगह से वहां पे जा रहा हूँ, ये प्रोडक्ट की जगह पे ये चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इतनी इतनी मैं ट्रेनिंग्स लूंगा, तो उससे मेरे को क्या फायदा होगा, मैं अपने आप को अपडेट करूंगा, मॉडिफाइड करूंगा तो कंपनी मेरे को क्या देगी, लाइक दैट. और इवन कंपनी के रूप में हम ये सारी चीजें उनको दे सकते हैं सो दैट वी कैन कन्विंस देम, वी कैन अनफ्रीज देम फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेटस क्यू. कि भाई अभी जो सिचुएशंस है उसके अंदर हम उनको अनफ्रीज कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं. तो दोनों लोगों की ये रिक्वायरमेंट्स होगी कि अगर हम चेंज के लिए जाते हैं तो दे आर expecting something in return. So if I accept the change, I want the increment in my pay, I want promotions, and I want the recognitions. And even think through carefully the impact of change on every job its affect. कि भाई हर एक जॉब के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रही है वो हमें इन डिटेल ऑब्जर्व करनी होगी. हम वो बंदे को कैसे मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, अनफ्रीज करेंगे, वो हमें ऑब्जर्व करना होगा. एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू टेक अ डिसीजंस. तो यहाँ पे है पर्सन्स ऑन हुम द इम्पैक्ट इज देयर. तो थर्ड कंपोनेंट हम ऑब्जर्व करेंगे वो है पीपल, कि भाई वो बंदे के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाली है.
So these are the three components which we need to observe, check at the time of change management. कि भाई कोई भी changes आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उस टाइम पे हमें तीनों चीजों को ध्यान में रखना है, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और सेकंड कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रही है, स्ट्रक्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रही है, एंड थर्ड पीपल, एम्प्लॉय, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रही है. इन लास्ट वी कैन से दैट who are the parties who are most impacted by the change, वो हमें सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से लोग हैं कि जिसके ऊपर ये चेंज की अगर इम्पैक्ट आने वाली है. विल दे रेजिस्ट द चेंज, कि भाई वो लोग चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, अपोज करेंगे, नहीं करेंगे. इफ दे डू, अगर उन्होंने अपोज किया, देन हाउ सिग्निफिकेंट विल देयर इन्फ्लुएंस, कि भाई वो कितना स्ट्रांग होगा, वो कितना ग्रुप में है, अकेला बंदा है, उसकी क्या इम्पैक्ट आएगी. सो सिग्निफिकेंट विल देयर इन्फ्लुएंस बी ऑन द इफेक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ द चेंज, कि भाई जब चेंज इंप्लीमेंट कर रहा है उसके ऊपर उसकी अपोज की सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगी, नहीं आएगी, इंप्लीमेंट हम सक्सेसफुली कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. तो ये क्वेश्चंस हमें डिसाइड करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू टेक अ डिसीजंस कि यस ये चेंज के लिए हम जाएंगे या नहीं जाएंगे. तो दिस इज द फर्स्ट